हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेज़र कर सकते हैं। हमने मेनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट्स की बात की, लेंथ, मास और टाइम। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो मेजरमेंट्स में कुछ अनसर्टेनिटी होती हैं जिसको हम एरर्स कहते हैं। तो आज हम उन्हीं एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आउटलाइन जो है आज की लेक्चर का ये होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरर क्या होते हैं, उसके बाद एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे क्या होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या हम उनको डिवाइड करते हैं तो एरर्स कैसे सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एरर क्या होता है। एरर का मतलब होता है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो एक जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में उसको बोलते हैं हम एरर। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है ए बी और उसकी लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। हमने उस मेज़र की, मान लेते हैं हमने मीटर स्केल से मेज़र की और हमारा आया 9.6 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल था कितना 10 सेंटीमीटर। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू दैट इज 10 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू दैट इज 9.6 सेंटीमीटर, कितना हुआ डिफरेंस 0.4 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं एरर। This 0.4 centimeter is the error. Error refers to the uncertainty in the measurement of a physical quantity. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। आज ये इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी को सबसे पहले हम लेते हैं। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, जैसे हमारा ए बी की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, हमने मेजर किया 9.6, तो हम बोलेंगे कि ये कम एक्यूरेट है। अगर हम दूसरी बार मेजर करते हैं फिर आता है हमारा 9.8 सेंटीमीटर, तो हमारा जो एरर रहा 0.2 ये और एक्यूरेट हो गया। फिर हमने तीसरी बार मेजर किया, ये ए मान लेते हैं, ये हम ए पहली बार, फिर दूसरी बार, हमने तीसरी बार मेजर किया तो आया 9.9 सेंटीमीटर, ये और एक्यूरेट हो गया। और हमने चौथी बार मेजर किया फिर आया हमारा 9.7 सेंटीमीटर, ये कम। तो ये आप यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है 0.4, यहाँ 0.2, यहाँ 0.1 और यहाँ 0.3। तो मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर जो एरर है वो 0.2 है, यहाँ एरर 0.1 है और यहाँ एरर 0.3 है और यहाँ एरर जो है 0.4। तो आप इनमें कौन इन चारों में से कौन 9.6, 9.8, 9.9 और 9.7 में से सबसे नज़दीक 10 के कौन है? दिस वन 9.9। तो हम ये बोलेंगे कि ये वैल्यू, ये जो हमारा मेजरमेंट है सबसे एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी, ए मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट इफ द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, उसके बाद ये एक्यूरेट है, उसके बाद ये, और सबसे कम ये एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी को हम इस बात से मेजर करते हैं कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में कम से कम डिफरेंस हो, दैट इज द एक्यूरेसी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिसीजन की। जैसे मान लेते हैं, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक अलग से है, हमने पहली बार मेजरमेंट किया, आया 9.6 सेंटीमीटर। हमने दूसरी बार मेजरमेंट किया तब आया फिर से 9.6 सेंटीमीटर। हमने तीसरी बार में लेंथ मेज़र की, फिर से आई 9.6 सेंटीमीटर। हमने चौथी बार मेज़र की, फिर से आया 9.6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये एक्यूरेस नहीं है, एक्यूरेसी सबसे कम है, लेकिन आप देख रहे हो हर बार 9.6, 9.6, 9.6 आ रहा है। इसका मतलब ये मेजरमेंट हाईली प्रिसाइज है।
तो प्रिसीजन का मतलब होता है अगर रिपीटेड जो मेजरमेंट्स हैं अगर उनकी वैल्यू एकदम क्लोज है तो उसको बोलेंगे ए मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज इफ द रिपीटेड मेजरमेंट वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम देखते हैं कि एक्यूरेसी रिलेटेड होती है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, और प्रिसीजन रिलेटेड होता है डिफरेंस बिटवीन द टू और मोर मेजर्ड वैल्यूज। आप तो ये है आपका, हम एक और एग्जांपल से मैं आपको प्रिसीजन को समझा और एक्यूरेसी को समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बुलसाई है, यहां पर बॉल मारनी है मान लेते हैं। अब एक बंदे ने बॉल मारी, यहां पे लगी, फिर दूसरी बार उसने बॉल मारी, यहां पर लगी, तीसरी बार उसने बॉल मारी, यहां पर लगी, चौथी बार उसने बॉल फेंकी, यहां पर लगी। तो आप देख पा रहे हो कि उसका टारगेट से वो काफी दूर है लेकिन वो लगभग उसी जगह पर मार रहा है। तो ये इसको बोलेंगे ही इज हाईली प्रिसाइज। ये बंदा हाईली प्रिसाइज है। अब दूसरा बंदा मार रहा है, एक बार यहां उसकी एक गेंद यहां लगी, दूसरी उसकी यहां लगी, तीसरी उसकी यहां लगी, चौथी उसकी यहां लगी, लगनी सर्कल के अंदर चाहिए थी। तो आप देख रहे हैं कि वो बंदा एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो एक बार यहां लगी, दूसरी बार फिर यहां लगी, तीसरी बार यहां लगी और चौथी बार उसकी यहां लगी। यानी ये जो बंदा है दिस इज ही इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। और फिर आते हैं हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने मारा यहाँ, फिर दूसरी यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये चारों एक साथ हुए तो ये हुआ आपका बंदा एक्यूरेट भी है और वो बंदा प्रिसाइज भी है। तो आप इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज का क्या मतलब है। इस बंदे ने हालांकि एक्यूरेट नहीं है क्योंकि टारगेट से काफी दूर मार रहा है लेकिन हर बार एक ही जगह पे मार रहा है तो वो प्रिसाइज है। ये बंदा टारगेट के हालांकि नजदीक मार रहा है लेकिन हर बार उसका अलग अलग जगह पे लग रहा है, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। और ये बंदा अभिनव बिंद्रा ही इज बोथ एक्यूरेट क्योंकि वो सही निशाने पर मार रहा है और प्रिसाइज क्योंकि उसका हर बार सही जगह पे लग रहा है। तो ये एक्यूरेट भी है और ये आपका प्रिसाइज भी है। तो ये डिफरेंस था एक्यूरेसी और प्रिसाइज में, जो कि मेजरमेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। एरर्स मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंट एरर, फिर होता है आपका रॉन्ग टेक्निक एरर और तीसरा होता है आपका ह्यूमन एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब होता है अगर एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए, जैसे हमारी लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को कुछ सेटिंग्स देनी होती हैं। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को गलत सेटिंग्स दी या इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन ख़राब है या इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा नंबर पे आता है हमारा रॉन्ग टेक्निक एरर, कि मान लेते हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारी वो टेक्निक सही नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम किसी का बुखार माप रहे हैं और हम उसका जो थर्मामीटर उसके सर के ऊपर रख रहे हैं ऐसे, या हम उसके यहाँ लगा रहे हैं या हम फिर उसके यहाँ पे लगा रहे हैं, ये एक रॉन्ग टेक्निक है। जबकि जो बुखार मापने के लिए जो थर्मामीटर है उसको या तो जीभ के नीचे रखते हैं या हम आर्म के नीचे रखते हैं तब। तो अगर रॉन्ग टेक्निक की वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं हम रॉन्ग टेक्निक एरर या इम्परफेक्ट टेक्निक एरर। तीसरा होता है ह्यूमन एरर, यानी इंसान की वजह से एरर। भाई मान लेते हैं मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं वो एक्सपेरिमेंट केयरफुल नहीं कर रहा हूँ, मैं रीडिंग अच्छे से नहीं ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सेटिंग्स भी सही नहीं दे रहा हूँ, मतलब तो एक्सपेरिमेंट में मैं केयरलेस हूँ तो मेरी वजह से भी वो एरर आ सकते हैं। जैसे मैं रीडिंग लेते हुए मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर रीडिंग ले रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी वजह से जो एरर आएंगे दैट विल बी नोन एज द
ह्यूमन की वजह से एरर। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है आपका तभी सही वैल्यू देगा जब आप इन तीनों एरर्स को सही करेंगे। भाई इंस्ट्रूमेंट जो है उसका भी आपको उसकी सेटिंग्स, उसकी सेटिंग, उसका रेजोल्यूशन, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सही है कि नहीं है। फिर आपको देखना पड़ेगा जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको पूरा ध्यान है कि नहीं, आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एरर की, कि रैंडम एरर क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और हमने लैब में ये देखा भी है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो वाइब्रेशंस के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कि थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई तो डेटा खराब हो जाता है। कोई बंदा मान लो लैब में आकर कूदने लगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, डेटा खराब होगा। तो उसको बोलेंगे हम रैंडम एरर। ये एरर एकदम इरेगुलर होते हैं, ऑल ऑफ ए सडन होते हैं, और इसलिए ही इनको बोलते हैं रैंडम एरर। उसमें रैंडम एरर का ही एक छोटा सा पार्ट है लिस्ट काउंट एरर। जो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसको उसकी लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे जो आपका मीटर स्केल होता है उसमें मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं, उसमें आप 0.1 सेंटीमीटर आप मिनिमम मेजर कर सकते हैं, यानी वो इक्विवेलेंट है 1 mm के मीटर स्केल में। अगर आप 1 mm का आपका लिस्ट काउंट है मीटर स्केल का और आप उसमें मेजर कर रहे हो कितना 0.5 mm, तो उसकी वजह से लिस्ट काउंट की वजह से भी एरर आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लिस्ट काउंट एरर। तो यानी ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन से रिलेटेड होगा, कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ऐसा डेटा ले रहे हो जो उसकी रेजोल्यूशन से कम है, जो वो दे ही नहीं सकता, उसकी रेजोल्यूशन से कम है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे हम लिस्ट काउंट एरर। तो ये था आपका दो प्रकार के एरर की, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। चलिए अब जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम एक वेट हम मेजर कर रहे हैं, A kg वेट है, एक्चुअल जो है वो A kg है, और हमने 10 बार मेजर किया, A1 A2 A3 से लेके A10, हमने 10 रीडिंग्स ली, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। से डेल्टा A1 जो होगा वो होगा आपका A1 माइनस A, डेल्टा A2 A2 माइनस A, और इसी तरह डेल्टा A10 माइनस A। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो डंडे क्या हैं। वैसे तो लगता है, हो सकता है आपने पहले की क्लासेस में देखा हो, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हम प्लस या माइनस नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड of the difference between the measured value and the actual value, उसको बोलते हैं हम absolute error। तो हम क्योंकि 10 रीडिंग्स ली हैं तो एक्चुअल हम जो मीन वैल्यू हम लेते हैं डेल्टा A मीन, उसमें हम क्या करते हैं सबको जोड़ लेते हैं, डेल्टा A1 से लेके और डेल्टा A10 तक सबको मेजर करके, और हम 10 से डिवाइड, 10 जितने भी हों उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल्टा A मीन, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद अगर हम जनरली रिलेटिव एरर किसी भी एक्सपेरिमेंट में स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट एरर नहीं। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जो होता है डेल्टा A मीन यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय A मीन, जहां पर आप समझ ही गए होंगे कि मीन वैल्यू क्या होती है, सबको जोड़ देते हैं, उसकी मीन वैल्यू A1 से A10 डिवाइडेड बाई 10, A मीन दैट इज द मीन ऑफ दिस वैल्यूज। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, यानी इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू। दिस इज नोन एज द
रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज एरर की आप बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको बस 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर बन जाएगा आपका। डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर्स के कैसे किस तरह से ऐड या मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी। तो सबसे पहले हम ऐड का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो क्वांटिटी है उनमें एरर जैसे ए प्लस माइनस डेल्टा ए है और b जो है उसमें एरर डेल्टा b है, और z जो है वो a प्लस b है। तो a हो गया आपका a प्लस माइनस डेल्टा a, और प्लस साथ में हम z का एरर भी लेंगे तो हम अच्छा रहेगा अगर हम डेल्टा z भी साथ में लें। तो ये होगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से आपका a प्लस b और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा जेड निकालोगे तो कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी जो आपका मैक्सिमम जो एरर होगा डेल्टा जेड मैक्सिमम जो होगा आपका वो कितना होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हो तो जो उनके अंदर जो एरर आता है वो मैक्सिमम जो एरर आता है वो उनके एरर्स के सम के बराबर होता है। अगर आप अगर आप सब्ट्रैक्शन का भी अगर आप देखोगे तो भी आपको सेम यही मिलेगा कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू जो मैक्सिमम होगा वो, अगर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी देखोगे तो जो उसके अंदर भी जो डेल्टा जेड होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर ही होगा। यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो आपका फाइनल जो रिजल्ट के अंदर एरर होता है वो दोनों क्वांटिटी इंडिविजुअल क्वांटिटी के एरर के एडिशन के बराबर में होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तब एरर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वही फिर से हमारा एक क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरी क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b, और जो हमारा z प्लस माइनस डेल्टा z है वो ab के बराबर है। तो ये होगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी फिर आपका प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों को z से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, क्योंकि z तो ए बी के बराबर है। z इज इक्वल टू ए बी हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये डेल्टा b बाई b हो जाएगा और ये डेल्टा a बाई a हो जाएगा। और क्योंकि एरर बहुत छोटे होते हैं तो उनकी प्रोडक्ट और भी छोटी हो जाती है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा एक से एक कैंसिल होके ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा बच गया कि डेल्टा z बाई z दिस इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। यानी जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होता है वो दोनों क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप z इज इक्वल टू ए बाई बी करेंगे यानी डिवीजन करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि फाइनल क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होता है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एरर क्या होते हैं,
फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं। भाई हमारे एक सिस्टमेटिक एरर होते हैं, एक रैंडम एरर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिलेटिव एरर क्या होता है, आपका परसेंटेज एरर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो एरर्स किस तरह से जो है ऐड या मल्टीप्लाई होते हैं। तो वो सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।